हाँ देखिए देखिए शीतल भाई, ऐसा है कि ये जो मामला है बहुत गंभीर है। और हाँ। मेरी गुजारिश हमेशा हर एंकर से भी रही, वहां से भी रहेगी हम्म। कि शुरुआत में पहले राउंड में सबकी अपनी बातें आप सुन लें, उसके बाद जवाबी कवाली तो 1 घंटा चलती है। ठीक है। आप उनको फ्रेम मिले, हमको फ्रेम मिले। हम्म। देखिए सर, होता क्या है, जहांगीर बाबा जो एक छोटा सा इंसान था, जो दुआ ताबीज का काम मोहल्ले में करता था। हम्म। एक माँ को उसके बेटे से छुड़ाता था, एक हम्म। दादी को पोते पोतियों से छुड़ाता था, हम्म। एक सास को बहू से छुड़ाता था। ये काम उसका था। हम्म। दुआ ताबीज अगर निगेटिव की जाएगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो। हम्म। उसके बाद वो धीरे धीरे कामयाब हुआ, साइकिल से वो चलने लगा और अंगूठी वगैरह काम करने लगा। हम्म। करते करते वो महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र जाके उसने अपने जो जाल बिछाया, जाल बिछाने के बाद वहां कई लोगों को धर्मांतर करा के वो वापस गोंडा बलरामपुर लेकर जहाँ रहने वाला था। हम्म। अब सर शीतल भाई, देखिए यहाँ बात ये आ रही है कि आखिर ये इतनी कम वक्त में इतने आगे कैसे बढ़ गया। हम्म। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है जो उसकी रहनुमाई कर रहा है, बिल्कुल। उसके पीछे उसकी सरपरस्ती कर रहा है। हम्म। जी सर, मैं मुकम्मल बात, चूंकि यहाँ पे डिबेट है, पार्टी होती क्या जवाबी कवाली करती है, मेन मुद्दे से बात हट जाती है। झांकुर बाबू मैंने कई डिबेटें दी हैं, उसमें 10% बात सच्ची होती है, 90% लोग हवा में बात करते हैं। हम्म। उसके बाद यहाँ पर आए, जाहिर सी बात है, हमारे मुख्यमंत्री सख्त फैसले की जाने जाते हैं, वो पैसा लेते हैं लेकिन हर जगह मौजूद तो रहेंगे नहीं। हम्म। यहाँ सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ था आपका। हम्म। वो एक गरीब आदमी, अभी 100 करोड़ का उसका लेन देन चल रहा था, अब सुनने में आ रहा है 1,000 का लेन देन चल रहा है। हम्म। उसके बाद ये यहाँ से वहां कैसे पहुंच गया? 40 मुल्कों का उसने सफर किया। हम्म। आप बताइए, 40 मुल्कों का सफर कर लेना, कोई पैदल नहीं गया होगा, प्लेन से गया होगा। बिल्कुल। हाँ। प्लेन बताइए, एक एक जरा जरा की चीज जांच की जाती है, वो 40 बार गया, कोई नहीं गया। आप बताइए कितने जो बेचारे मुसाफिर उनके सामान रखे हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट वाले शोएब जी, जब्त करके कौन नहीं लोग देते, हैं कहते 7 दिन जो बाद इन्हें देंगे, चला उसके रहे बाद हैं? एक्शन लिया जाता है। कौन लोग हैं जो इन्हें चला रहे हैं? क्योंकि इसकी जड़ें अब सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि जाहिर सी बात है विदेशों से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर हमारे देश को जो भी कौन शीतल भाई, बरगला रहा है? देखिए देखिए, जो भी चला रहा है शीतल भाई, हम्म। वो मंजर आम पे आएगा, बेनकाब कर दिया जाएगा। हम्म। और मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि हिंदुस्तान में कभी भी कोई बात आती है, हम्म। तो कोई भी हो वो एक समुदाय को टारगेट लेता है। मैं एक समुदाय टारगेट नहीं लेता हूँ। हम्म। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं शुक्रगुजार रहता हूँ, और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी शुक्रगुजार रहता हूँ। उन्होंने हाँ। कभी किसी समुदाय के नाम लेके बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जिसने गलत किया उसका अंजाम बुरा होगा, चाहे कोई समुदाय का हो। ठीक है। लेकिन हम आप हाईलाइट होने के लिए बीजेपी में नाम लेते हैं। हम्म। इसके पीछे जिनका भी हाथ है, मंजरेआम पर आएगा। मेरी गुजारिश आपके नेशनल चैनल से ये रहेगी हम्म। कि इसमें चाहिए ये कि जितने समुदाय लोग हैं, मुस्लिम का कोई रहनुमा, दीनी रहनुमा मंजरेआम पर आए, हम्म। हिंदू का कोई स्वामी, कोई संत मंजरेआम पर आए, हम्म। ईसाई का कोई पादरी मंजरेआम पर आए। इसी तरह जितने धर्म के लोग हैं, उनके जो मेन गुरु हैं, वो मंजरेआम पर आकर एक लाइव टेलीकास्ट करके बात करें ओके। कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हाँ। और अपने अपने समुदाय को समझाएं। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब है। होता ठीक क्या है, ठीक सस्ती ठीक। शोहरत पाने के लिए कुछ लोग बीजेपी को खुश करने के लिए, तो सुन लिए ओके। मुकम्मल बात हो जाए, वरना होता नहीं। मोती वाला हार अगर एक मोती निकाल ली बिगड़ जाएगा, बिल्कुल जब बिल्कुल तक नहीं ठीक है सर। निकालेंगे सजा ओके। रहेगा। ओके। उसमें होता क्या है, कुछ लोग 1 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड चलिए चलिए, बीजेपी बोलिए को कुछ बोलिए लोग बोलिए। खुश करने के लिए हाँ। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बिल्कुल मजबूत स्थिति में, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, आज भी राजस्थान में कुर्सियां बिछा रहे हैं। कोई हैसियत नहीं बन पाई, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में। बीजेपी खुश करने की कोशिश ना करिए। आप सिर्फ खुश करिए दुनिया में अपने माँ बाप को और ऊपर खुदा को, बाकी किसी को ना खुश करिए। तो ये इस तरह की तहजीब को मिटाने की कोशिश ना करें। झांगीर बाबा ने गलती करी है, जिसने गलती की तो सजा दी जाएगी। ठीक है और आशीष हर जी। कास्ट में, हर समुदाय में, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, उनके हाँ। पीछे सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशीष जी, आशीष जी, जाहिर सी बात है, अभी शोएब जी भी कह रहे थे कि भाई एक छोटे व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज अगर करोड़ों के रुपए में लेन देन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे किसी का कोई बड़ा हाथ रहा होगा, तभी वो इतना आगे बढ़ गया। और उसके तार जो है विदेशों से जुड़े, विदेशों